हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ ऑन गॉस थ्योरम। इसे गॉस लॉ के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज पर योर एग्जामिनेशन इज़ कंसिडर, ये काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। जैसे कि आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है और किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो गॉस थे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस्टेब्लिश की एक रिलेशनशिप किस किस के बीच में, तो टोटल फ्लक्स के बीच में। किसी भी क्लोज एरिया से जो पास हो रहा है टोटल फ्लक्स और नेट चार्ज जो उस सरफेस के अंदर है उसके बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की और उसी रिलेशनशिप को कहा उन्होंने गॉस की थ्योरम। आइए चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो यहाँ पर ये लॉ क्या बोलता है कि जो पूरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस का, है ना, वो किसके इक्वल होता है? तो वो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यहाँ पर अगर हम नेट चार्ज इस सरफेस की बात करें तो नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर जो होगा वो उसके इक्वल होगा, वो 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज के इक्वल होगा। एंड वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी किसकी? फ्री स्पेस की, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, देखिए, एक क्लोज सरफेस, ये रहा क्लोज सरफेस जिसका नाम है एस। तो यहाँ पर एस जो है क्लोज सरफेस है, इसमें क्या है? इसके पास एक अंदर एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रही है इस क्लोज सरफेस से इज गिवन बाय किसके इक्वल? यहाँ पर इक्वेशन फ्रेम करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन हो जाएगी दैट इज गिवन बाय फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैं पिछले ही वीडियो में बना चुकी हूँ। दैट सेज दैट, क्या बोलता है वो, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से लिंक्ड करते हुए वो किसके इक्वल होता है? इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किसके इक्वल होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है एंड, और किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है एंड दिस एरिया वेक्टर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चले तो क्या होगा कि दिस फ्लक्स द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर ये जो क्लोज सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स। तो यहाँ पर 1/ε0 टाइम्स लिखेंगे एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो हम यहाँ पर लेट कर देते हैं कि यहाँ पर नेट चार्ज कितना है? इज द नेट चार्ज क्यू के इक्वलेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स क्यू के इक्वल, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं एक चार्ज Q जो कि प्लेस है किस सेंटर पे? O सेंटर पे स्फीयर के अंदर, है ना। रेडियस इस स्फीयर का कितना है? R है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अगर फाइंड करना है इस P पॉइंट पर, ठीक है, इस P पॉइंट पर अगर चार्ज Q0 रखा हुआ है जो कि टेस्ट चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो रही है तो किससे दी जाएगी? सबसे पहले तो हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा यहाँ पर? 1/4πε0 Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर, ठीक है। एंड अब क्या फाइंड करना है हम लोग को? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट दिस पॉइंट चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू Q0, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q0 एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है। तो यहाँ पर Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स टू बी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये जो फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है? आउटवर्ड होती है। तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन? ओपी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ। इसे इक्वेशन फ्रेम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। एंड स्फीयर इज डिवाइडेड, अगर हम लाइट करते हैं कि ये जो स्फीयर है ये क्या किस में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज, है ना। और वही एरिया अगर मैं इस P पॉइंट में कंसिडर करूंगी कि P पॉइंट भी किस पर है? एक एरिया में पर है, तो यहाँ पर एरिया का नाम है ds। अब हम मानेंगे कि OP जो वेक्टर है विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड द एंगल, है ना,
अब हमें क्या क्या देखना है यहाँ पर कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर जो यहाँ पर होगा। देखिए किसी भी प्लेन एरिया का अगर एरिया वेक्टर हमें निकालना होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, है ना। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे और इस एरिया वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक ही साइड टर्न कर रहे हैं, दोनों एक ही साइड की तरफ फेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन हो जाती है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी, है ना, डी फाई, ठीक है। कितना हो जाएगा इस एलिमेंट्री एरिया का, है ना, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो हम क्या लिख देंगे, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। एंड हमें पता है कि अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आ गया है, कॉस ऑफ जीरो, एंड कॉस ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो इज 1। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी ई डी एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डी फाई की वैल्यू जो है वो यहाँ से उठा के कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। कहाँ गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, डी फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन से लिखेंगे 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और लिख देंगे हम लोग ds, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ds, हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, हर एक पॉइंट पर सर्फेस ऑफ द स्फीयर के एंगल बिटवीन ई एंड दिस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि कहीं पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं ड्रॉ करती हूँ और मैंने सरफेस यहाँ पर ले लिया, एलिमेंट्री सरफेस यहाँ पर ले लिया, इसकी भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ हो जाएगी। और एरिया वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन निकालती हूँ तो वो अगेन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट पर सर्फेस ऑफ द स्फीयर पर एंगल बिटवीन ई एंड डी एस विल बी 0, ठीक है। तो देयरफॉर द टोटल अगर हमें निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें एसोसिएटेड विद द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सर्फेस इंटीग्रल ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा फ्लक्स ई इज इक्वल्स टू सर्फेस इंटीग्रल लगाएंगे आप लोग एंड डी फाई ई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से, देन फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 2 क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, हम इसी ही इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे अगेन फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल एंड डी फाई ई की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर एंड डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर एंड सर्फेस इंटीग्रल एंड ds, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि सर्फेस इंटीग्रल ds किसकी इक्वलेंट हो जाएगा, 4πr स्क्वेयर। 4πr स्क्वेयर क्या हो जाएगा, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए अगर टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर देखते हैं, यहाँ पर अगर सर्फेस इंटीग्रल देखते हैं, किसका सर्फेस इंटीग्रल, किसी भी एक स्फीयर का अगर सर्फेस इंटीग्रल देखते हैं तो दैट इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 4πr स्क्वायर, जो कि होता है क्या, टोटल सर्फेस एरिया किसका, स्फीयर का। वही हमें निकालना है क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था, एक क्लोज सर्फेस, और वो क्लोज सर्फेस क्या था, स्फीयर था। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 4πr स्क्वायर पुट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इस पूरी इक्वेशन की जगह पर हम लोगों को क्या पुट करना है, तो 4πr स्क्वायर पुट करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4πr स्क्वायर से। देखिए क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, तो देखेंगे यहाँ पर 4π से 4π कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज विल बी इक्वलेंट टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू q upon epsilon. That was our equation. That was what Gauss theorem states that. क्या Gauss theorem state कर रहा था कि the total flux linked with the surface किसके इक्वल हो जाएगा, total flux linked with the surface was equivalent to 1/epsilon times the total charge enclosed within that surface.
तो हमें पता है अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर इस सरफेस में टोटल फ्लक्स हमें देखना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज सरफेस में, दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed within the surface. And what was the total charge enclosed within this surface? The surface enclosing charge was Q0. ठीक है, आई होप आप लोगों को गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आपको कोई भी अगर डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं ना, डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।